हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एल्काइंस के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा था और आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइंस को बनाने की विधियाँ। एल्काइंस को बनाने के जो भी मेथड्स है वो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मेथड अपन यूज में ले सकते हैं और टेट्राहेलोअल्केन से बना सकते हैं। और अगर अपने को स्पेशल इथाइन या फिर एसिटिलीन अगर अपने को बनाना है तो मेटल कार्बाइड का जो मेथड है फेमस है, हेलोफॉर्म से बना सकते हैं। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड को यूज़ करते हुए अपन एसिटिलीन बना सकते हैं और बर्थलोट प्रोसेस है। इसके अलावा अगर अपने को एसिटिलीन से हायर एल्काइन अगर अपने को बनानी है तो हायर एल्काइन बनाने के मेथड्स भी आज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है अपना वो स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अपने यहाँ पे नाम से बिल्कुल क्लियर है कि डी का मतलब होता है निकलना, रिमूव होना ना। क्या रिमूव होगा यहाँ पे? हाइड्रो यानी कि एच और हेलोजन यानी कि एक्स, तो यहाँ पे एच एक्स का रिमूवल होगा। ठीक है, अब एच एक्स का रिमूवल जो है अपन करवाए किससे? रिएक्टेंट अपन क्या लेके चले जिससे अपन एच एक्स बाहर निकाल सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट अपन लेके चलते हैं वो रिएक्टेंट है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड, ठीक है, यानी कि दो हैलोजन इसमें जुड़े हुए होंगे, डाई हैलाइड। ठीक है, दो हैलोजन यहाँ पे जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब डाई हैलाइड्स जो है उनको अपन दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला डाई हैलाइड है जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, और दूसरा है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, देखो ये जो है जैम डाई हैलाइड है या फिर विसिनल डाई हैलाइड है, इन सब के बारे में आप पहले से भी जानते हो। और एक बार मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि अगर किसी हेलो एल्केन में अगर दो हेलोजन ग्रुप्स अगर सेम कार्बन पे अगर जुड़े हुए हो, है ना, सेम कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप्स अगर जुड़े हुए हो तो ऐसे डाई हैलाइड्स को अपन कहते हैं जैम डाई हैलाइड। क्लियर? और अगर ये दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर ना जुड़ के अगर अलग अलग कार्बन एटम्स के ऊपर अगर जुड़े हुए हो, लेकिन ये दोनों कार्बन एटम एडजेसेंट होने चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे के पास में स्थित होने चाहिए, उस स्थिति में ऐसे डाई हैलाइड्स को हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। ओके, विसिनल डाई हैलाइड्स को अगर अपन याद रखना चाहते हैं तो ये जो साइन जो है वी का, विक्ट्री का जो साइन है, टू फिंगर्स, इससे अपन इनको याद रख सकते हैं, है ना। यानी कि दोनों जो फिंगर्स है वो दूर दूर है, यानी कि दोनों जो हैलोजन ग्रुप्स है वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े होंगे, इससे अपन इसको याद रख सकते हैं। तो फिर जैम डाई हैलाइड्स अपने आप अपने माइंड में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन इसकी रिएक्शन देखें, है ना, सबसे पहले अपन वन बाई वन इन दोनों को क्लियर करते हैं कि जैसे मान लो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड में लेके चलता हूँ, एक कंपाउंड में ले रहा हूँ, रिएक्टेंट में ले रहा हूँ जैम डाई हैलाइड आर, और इस कार्बन के ऊपर दो हैलोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, है ना, ये मैंने लिया, ये जैम डाई हैलाइड्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं लूँगा एक बेस में लेके चलूँगा ना, बेस में कौन सा ले सकता हूँ? एक बेस में ले सकता हूँ एल्कोहलिक KOH और एक बेस में यहाँ पे ले सकता हूँ सोडामाइड NaNH2, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, है ना। लेकिन एल्कोहलिक KOH है वो सोडामाइड के कंपैरिजन में वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। और सोडामाइड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, थोड़ा क्या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो वीक बेस से अगर अपना काम हो रहा है तो अपन वीक बेस लेके चलेंगे, और जब अपना काम वीक बेस से नहीं होगा, है ना, दुर्बल क्षार से जब अपना काम नहीं होगा तो फिर अपन प्रबल क्षार को यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH में यहाँ पे लेके चलता हूँ। बेस का क्या काम होता है? बेस क्या करता है?
जहाँ पर भी उसको हाइड्रोजन मिलती है उस हाइड्रोजन को लेके जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए और वो उस एसिडिक हाइड्रोजन को वहाँ से बाहर निकाल लेगा। तो यहाँ पे अपने को हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रही है, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, अल्कोहलिक केवेज का जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। फिर ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे जुड़ा हुआ ये हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि हेलोजन यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब अपने पास क्या बनेगा, देखो ये R एज इट इज आएगा, कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और एक हेलोजन यहाँ पे जुड़ा है ऑलरेडी और ये हाइड्रोजन है और इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन और है। ठीक है, ये अपने पास बन गया विनाइल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को वापस एक बेस यहाँ पे यूज़ में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन निकालने के लिए अपन अल्कोहलिक केवेज काम में नहीं ले सकते, क्योंकि अब यहाँ पे अपने को स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग बेस अपन लेंगे सोडामाइड। यहाँ पे NaNH2 है ना। बेस का क्या काम है, बेस का काम है हाइड्रोजन को निकालना और ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे ये हेलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एज ए लिविंग ग्रुप है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे R और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी था और यहाँ पे अब आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो अपने पास जो प्रोडक्ट आया है वो है एल्काइन। एल्काइन अपने को यहाँ से मिल गई है, किससे, जेम डाई हैलाइड से। ठीक है, ये अपने हमने जेम डाइहाइलाइड से एल्काइन बनाया। अगर अपने को कोई एग्जांपल अगर अपने को यहाँ पे लेना हो तो एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं सिंपल, जैसे ये है CH3 और ये है CHBr2। ठीक है, दोनों जो ब्रोमीन एटम है सेम कार्बन पे जुड़ा हुआ यानी कि जेम डाइहाइलाइड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे अल्कोहलिक केवच, अल्कोहलिक केवच, इससे यहाँ से क्या निकलेगा, HX यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। ठीक है, एक HX को बाहर निकलने के बाद यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और एक ब्रोमीन अभी भी यहाँ पे जुड़ा है। अब दोबारा HX को निकालने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस काम में लेना पड़ेगा, सोडियम सोडामाइड। तो वापस यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा और यहाँ से ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन, यहाँ से एसिटिलीन का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। ठीक है, तो जेम डाइहाइलाइड से एल्काइन कैसे बनती है ये हमने सीख लिया है और अब अपन सीखेंगे विसिनल डाइहाइलाइड से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, विसिनल डाइहाइलाइड से अपन यहाँ पे लेंगे, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे दो अलग अलग कार्बन के ऊपर हेलोजन अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, ये हेलोजन अलग अलग कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हैं तो ये विसिनल डाइहाइलाइड है और वापस सेम रिएक्शन अपन करवाएंगे इसकी अल्कोहलिक केवेज के साथ में, है ना। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होंगे और ये जो X है हेलोजन है यहाँ पे लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी है और यहाँ पे एक हेलोजन अभी भी जुड़ा हुआ है। तो सेम रिएक्शन अपन वापस करवाएंगे, वापस अपन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लेके चलेंगे सोडामाइड और सोडामाइड जो है यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होंगे यहाँ से एक हेलोजन जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक एल्काइन। ठीक है, प्रोपाइन, ये एल्काइन अपने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन ले तो सेम एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, X की जगह अगर अपन क्या जोड़े यहाँ पे ब्रोमीन अगर अपन यहाँ पे लगा दे,
ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है। सेम रिएक्शन अल्कोहलिक KOH लेंगे, सबसे पहले क्या बाहर निकलेगा, HX बाहर निकलेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन को बेस लेके जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, ये ब्रोमीन और यहाँ पे अभी भी H2। ठीक है, अब वापस अपन रिएक्शन करवाएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, जो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और ये जो है एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, ये प्रोपाइन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो हैलोजनीकरण जो मेथड है ना, उसमें अपन ने 2 रिएक्टेंट अपन ने काम लिए, जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराई और यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये जो मेथड है एलिमिनेशन रिएक्शन का मेथड है। विलोपन अभिक्रिया यहाँ पे होती है। सबसे पहले एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड आएगा और फिर उसके बाद जो हैलोजन है वो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर अपन एक स्ट्रॉन्ग बेस काम में लेंगे, वापस से हैलोजन यहाँ पे लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा। ठीक है, अब अपन सेकेंड मेथड यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। टेट्रा यानी कि 4 और हेलो यानी कि हैलोजन, यानी कि इस रिएक्टेंट में कितने हैलोजन ग्रुप होंगे, 4 हैलोजन ग्रुप्स यहाँ पे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसपे 4 हैलोजन ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं ना। इसकी रिएक्शन जब अपन जिंक डस्ट के साथ में करवाते हैं, और जिंक डस्ट अपन कौन से मीडियम में लेके चलेंगे, अल्कोहलिक मीडियम में जिंक डस्ट अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। और जिंक जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक की तरह। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, ZnBr2 के रूप में ये बाहर निकलेगा। ठीक है, और अपने को क्या मिलेगा, एक एल्काइन, है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और अपने को यहाँ पे मिलेगा प्रोपाइन। ठीक है ना। जिंक की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और यहाँ पे कितनी होगी, +2, यानी कि खुद का इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये टेट्रा हेलो एल्केन से अपन बना सकते हैं जिंक को, जिंक डस्ट को यूज में लेते हुए, है ना, एल्काइन का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो अपन देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। अगर अपने को एसिटिलीन बनाना है ना, एसिटिलीन अगर अपने को बनाना है तो एसिटिलीन बनाने के कुछ स्पेशल मेथड्स है। ठीक है, जैसे मेटल कार्बाइड, है ना, मेटल कार्बाइड। ठीक है, एक कार्बाइड अगर मैं लेके चलूँ, कैल्शियम कार्बाइड, है ना, कैल्शियम कार्बाइड मैंने लिया। कैल्शियम कार्बाइड का अगर मैं आयनाइजेशन अगर मैं देखूँ तो किस टाइप से होगा, कैल्शियम +2 और कार्बाइड -2। ठीक है, कार्बाइड -2 के रूप में इसका आयनाइजेशन होगा। ठीक है, ये जो कार्बाइड है अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो कैसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस इस कार्बन पे और इस कार्बन पे भी माइनस, ये कार्बाइड होता है ना, ये कार्बाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर कैल्शियम कार्बाइड में अगर मैं पानी मिला दूं, है ना, अगर इसमें जल मिला दूं तो इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन होगा। और जल अपघटन कैसे होगा, देखो कैल्शियम के ऊपर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बाइड के ऊपर कैसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 H+ जुड़ेंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोक्साइड आयन इस पे जुड़ेंगे ना। तो क्या बनेगा, देखो कैल्शियम से बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और कार्बाइड से क्या बनेगा, दोनों माइनस पे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन यहाँ पे अपने को जोड़ना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे एसिटिलीन। क्या बनेगा, एसिटिलीन, है ना। बहुत फेमस मेथड है। जैसे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन जो गैस है वो अपन यूज़ में लेते हैं, वो इसी मेथड से अपन बनाते हैं, है ना, कार्बाइड से। सेकंड है हेलोफोम से, है ना। हेलोफोम क्या होते हैं,
CH3 टाइप के जो कंपाउंड्स है उनको अपन हेलोफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमो और आयोडो, है ना। अगर 3 अगर क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसको अपन कहेंगे क्लोरोफॉर्म, है ना, सब जानते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। अगर ब्रोमो अगर जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे ब्रोमोफॉर्म। क्या है ये, ब्रोमोफॉर्म। और अगर आयोडीन अगर जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म तो आप सबने सुना है ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी किया होगा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हेलोफॉर्म्स को लेते हुए अपन एसिटिलीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, क्या यूज में लेंगे, सिल्वर, है ना, सिल्वर जो डस्ट है उसको यूज में लेंगे अपन। जैसे क्लोरोफॉर्म अपन ने लिया और साथ में लिया अपन ने सिल्वर, और ये क्लोरोफॉर्म का अपन ने लिया सेकंड मॉलिक्यूल, है ना। इसको मैंने इस टाइप से अरेंज किया है कि यहाँ से आसानी से अपने को ऐसा लगे कि यहाँ से 3 क्लोरीन और यहाँ से भी 3 क्लोरीन और यहाँ से ये सिल्वर, है ना, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, 6 AgCl का तो प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में अपने को क्या मिलेगा, एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन का फॉर्मेशन इस तरह से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मान लो अपन आयोडोफॉर्म अगर ले तो इसको इस टाइप से अरेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से आसानी से अपने को दिख जाए कि यहाँ से AgI बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से यहाँ से AgI बाहर निकलेगा, 6 AgI का प्रेसिपिटेट बनेगा और साथ में बनेगा एसिटिलीन, ठीक है। ये एसिटिलीन का फॉर्मेशन अपने यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। तो 2 मेथड हमने अभी देख लिए, एक तो मेटल कार्बाइड के साथ में और दूसरा हेलोफॉर्म को लेते हुए अपने एसिटिलीन का फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट जो मेथड है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है ना। और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये तो हमने कई बार पढ़ा है ना। आज अपन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से अपन बनाएंगे एसिटिलीन का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसके लिए अपन रिएजेंट कौन से काम में लेंगे, है ना। तो इसमें अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट अपन हमेशा से इसमें काम लेते हैं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या काम लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, ठीक है। लेकिन जब अपने को एसिटिलीन बनाना है तो एक अपन स्पेशल सॉल्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के वो ही काम में लेंगे अपने, है ना। हर कोई अपन काम में नहीं ले सकते, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो अपन काम में लेंगे और उसी से एसिटिलीन बनेगा, ठीक है। जैसे मैं 2 साल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये C डबल बॉन्ड C है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट हुआ, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये फ्यूमेरिक एसिड होता है ना। ये जो ट्रांस कंपाउंड मैंने ये जो बनाया है ये फ्यूमेरिक एसिड होता है और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये है साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, साल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, जिसको अपन क्या कहते हैं, फ्यूमरेट, है ना। साल्ट को क्या कहेंगे अपन, फ्यूमरेट, इसको कहेंगे फ्यूमरेट, ठीक है। एक सेकंड, साल्ट में यहाँ पे लिख रहा हूं, ये है साल्ट ऑफ मैलेइक एसिड, साल्ट ऑफ मैलेइक एसिड, है ना, मैलिएट, इसको क्या कहेंगे, मैलिएट, ठीक है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे विद्युत अपघटन की सहायता से अगर अपने को एसिटिलीन अगर अपने को बनानी है तो इन दोनों में से अपन कुछ भी ले सकते हैं, है ना, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, है ना, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे अपन जलीय माध्यम में, है ना, एक्वस मीडियम में इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो अपने को क्या क्या मिलेगा, एक अपने को यहाँ पे मिलेगा एसिटिलीन, साथ में अपने को मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अपने को यहाँ पे बाई प्रोडक्ट साथ में मिलेंगे, ठीक है।
अब ये जो मेथड है इसका मैकेनिज्म क्या होगा? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो मेथड है इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो देखना है अपने को। देखो, मैंने कहा कि ये जो विद्युत अपघटन है ये हम करवा रहे हैं एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में, ठीक है। तो जैसे ही अपन इस साल्ट को जलीय माध्यम में अपन विलय करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो इसका क्या होगा? आयनाइजेशन। ये जो साल्ट में लेके चल रहा हूँ, मैलिएट, साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, इसका सबसे पहले क्या होगा? आयनाइजेशन होगा। और आयनाइजेशन से क्या बनेगा? ठीक है, पोटेशियम आयन और साथ में ये कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। और वाटर का आयनाइजेशन किस तरह से होगा? H प्लस और साथ में OH माइनस। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है? आयनाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है। और ये भी क्या है? आयनाइजेशन, आयनीकरण हो रहा है दोनों का, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत अपघटन है, तो विद्युत अपघटन में कैथोड और एनोड नहीं हो, ये हो नहीं सकता, है ना। और कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होगी, पहले अपने को वो देखना है कि कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एनोड जो है, एनोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? अपचयन अभिक्रिया। ये फिक्स है ना, सब जगह यही होती है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? अपचयन अभिक्रिया। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, सीधी सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेंगे, है ना। तो ये जो मैलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन है, इसको मैं लेके चलूँ एक बार। हमने आयनाइजेशन करवाया है इसका एक्वस मीडियम में, और ये इस तरह से है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। माइनस चार्ज है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और वापस इसको मैं सेम तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल देते हैं तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव पहले से प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल, है ना। और जैसे ही ये न्यूट्रल होंगे, देखो तो यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, ऑक्सीजन रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक मूलक बनेगा, मुक्त मूलक, रेडिकल, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा? अगर ये रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये रेडिकल का इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है, और चूंकि ये जो बॉन्ड है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट होता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगी? CO2। यहाँ से क्या बाहर निकलेगी? CO2। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होगा? यहाँ से भी CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। क्या निकला यहाँ से? CO2। साथ में इस कार्बन के ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? इस कार्बन के ऊपर। और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है रेडिकल के रूप में, और इस कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन है रेडिकल के रूप में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर होके यहाँ पे बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे,
और बॉन्ड बनते ही यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये अपने को मिल गया एसिटिलीन, जो डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है हमारा वो अपने को मिल गया, ठीक है। साथ में हमने ये देखा कि एनोड पे रिएक्शन से यहाँ पे कौन सी गैस निकली, CO2। तो एनोड पे तो CO2 निकलती है। अब अपन देखते हैं कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन या अपचयन रिएक्शन होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। और वो कैसे होगी, देखो देखो H+ जो है अपने पास 2 H+ है, आयनाइजेशन हुआ, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा H+। और H+ जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो किसके रूप में बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो यानी कि कैथोड पे रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। और साथ में अब मीडियम में क्या क्या रहा, एक तो पोटेशियम आयन रह गया, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन मीडियम में प्रेजेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे अपने को और मिलेगा, है ना। तो अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैथोड पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनोड पे तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अपने को एसिटिलीन जो है वो भी कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे अपने को मिलेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का, ठीक है। अब कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हो गया। अब एक लास्ट मेथड है, वो इसका और बता देता हूं मैं, बर्थलॉट प्रोसेस। बर्थलॉट प्रोसेस है ना, ठीक है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इस मेथड में, कार्बन अपने को लेना है और हाइड्रोजन लेनी है, और इसको गुजारना है अपने को कहाँ से, इलेक्ट्रिक आर्क से, इलेक्ट्रिक आर्क से। इलेक्ट्रिक आर्क से जब अपन इसको गुजारेंगे तो यहाँ से एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा, बस इतना याद अपने को रखना है। ये बर्थलॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो 4 मेथड हमने देखे यहाँ पे। एक तो मेटल कार्बाइड के साथ हेलोफॉर्म का हो गया, और फिर कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी अपन ने देख लिया, और एक मेथड है इसका बर्थलॉट प्रोसेस, है ना। ये एसिटिलीन बनाने के 4 मेथड हमने देखे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस, है ना, हायर एल्काइंस, ठीक है। देखो हायर एल्काइंस कौन से हैं, है ना। सबसे जो छोटा जो एल्काइन होता है वो होता है एसिटिलीन। मिनिमम 2 कार्बन चाहिए एल्काइन के लिए, है ना, ये है एसिटिलीन। अगर एसिटिलीन से हायर कार्बन का अगर कोई एल्काइन है तो वो हायर एल्काइंस में काउंट होगा, ठीक है। तो अपने को एसिटिलीन से हायर एल्काइन अपने को प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट जो मेथड है वो है बाय यूजिंग ए बेस, है ना, बाय यूजिंग एक क्षार को उपयोग में लेते हुए। क्षार अपन कौन सा लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस काम में ले ले, यहाँ पे सोडामाइड या फिर सोडियम इन लिक्विड NH3, है ना, दोनों अपन काम में यहाँ पे ले सकते हैं ना, ठीक है। अब रिएक्टेंट यहाँ पे क्या काम में ले, एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल अपन लेके चलते हैं। ये एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है, और इसकी रिएक्शन जब अपन स्ट्रॉन्ग बेस से करवाएंगे, है ना, तो अपने को क्या मिलेगा। देखो बेस का क्या काम होता है, बेस का काम है हाइड्रोजन को लेके जाना, है ना। और कहाँ से लेके जाएगा, जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। तो एसिटिलीन की ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है, आगे अपन इसको डिस्कस भी करेंगे। टर्मिनल जो एल्काइंस होती है उनकी ये जो हाइड्रोजन है ये अम्लीय हाइड्रोजन है, अम्लीय, है ना, एसिडिक होती है। और एसिडिक होने का मतलब है अगर कोई बेस है पास में तो बेस ये हाइड्रोजन इजीली निकाल लेगा। अब ये H+ के रूप में निकलेगी तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव के पास में एक पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा,
ठीक है। पहले ये थी एसिटिलीन, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या कहेंगे, एसिटिलाइड, है ना। नेगेटिव चार्ज जब भी आता है तो उसके पीछे अपन इड लगा देते हैं, है ना, जैसे क्लोराइड, है ना, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, इस तरह से ना। तो एसिटिलीन के पीछे भी अपन ने क्या लगा दिया, इड। तो ये है सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम एसिटिलाइड, है ना। सोडियम एसिटिलाइड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये जो सोडियम एसिटिलाइड है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की तरह ये काम करेगा। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अगर इसको मिलता है तो ये वहाँ पे अटैक करेगा। तो अगर मैं एक एल्किल हैलाइड अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा ना। तो ये SN2 टाइप रिएक्शन यहाँ पे होती है, SN2 टाइप रिएक्शन यहाँ पे होगी। ये नाभिक स्नेही है और ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो हैलोजन है ना, एक्स ग्रुप जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, ठीक है, ये एल्काइन अपने को यहाँ पे मिलेगी। पहले हमने 2 कार्बन की एल्काइन हमने लेके अपन चले थे और आर ग्रुप अब हमने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो ये अपन ने हायर एल्काइंस की प्रिपरेशन अपन ने करी है, समझ में आ गया। और साथ में अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, सोडियम हैलाइड, है ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, है ना, एक सेकंड और अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक एल्काइन में ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ और इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा सोडामाइड बेस के साथ में, ठीक है। तो बेस का क्या काम है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बेस लेके जाएगा और यहाँ पे इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर इसकी रिएक्शन ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा। और अगर अपन एक एल्किल हैलाइड अगर लेके चले रिएक्शन में तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से एक्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक अपने को नई एल्काइन अपने को मिलेगी, है ना। तो इस तरह से अपन हायर एल्काइन का फॉर्मेशन अपन सोडामाइड या जो सोडियम लिक्विड NH3 है उसको यूज में लेते हुए अपन हायर एल्काइंस की प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं ना। एक मेथड और है हायर एल्काइंस को बनाने का, वो है यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सेकंड मेथड कौन सा है इसका, यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आप सब जानते हो, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना। क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, RMgX, RMgX, इसके ऊपर R के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो इसी का फ़ायदा हम उठाएंगे और एक पहले लोअर एल्काइन अपन लेके चलते हैं एसिटिलीन और फिर इसको अपन कन्वर्ट करेंगे हायर एल्काइन में, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे RMgX से, ठीक है। ये जो R ग्रुप है यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा और ये यहाँ से क्या लेके जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन लेके जाएगा। और तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, है ना। और नेगेटिव के पास में क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो साल्ट यहाँ पे बना है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नाभिक स्नेही की तरह। और इसकी रिएक्शन अगर अपन किसी एल्किल हैलाइड के साथ में करवाए, है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस एल्किल हैलाइड के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से एक्स ग्रुप यहाँ पे बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, एक हायर एल्काइन अपने को मिलेगी और साथ में MgX2, ठीक है। ये मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हायर एल्कीन को
बनाने का। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन।